चैंपियन सिर्फ मेडल से नहीं, हौसले से बनते हैं। आज हम सम्मान कर रहे हैं आकाश रंजन मुंड का। भगवान ने शायद उनसे एक पैर लिया, लेकिन बदले में उन्हें वह हिम्मत और जज्बा दिया जिसने लाखों दिलों को प्रेरित करना सिखाया। जहां लोग अपनी कमी को अपनी हार मान लेते हैं, वहीं आकाश ने उसी कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। They say greatness isn't born in famous places. It is built through courage, discipline, and relentless hard work. Hello everyone. Welcome to Vikash Vine. I am Priyanshi. And I'm Lakshita. Today we have the privilege of speaking with the gold medalist, Mr. Akash Ranjan Mund, sir, Whose inspiring journey from Bhuvanipatna, Odisha shows that no dream is too big, no matter where it begins. from the heart of Kalahandi. To the international podium, Our guest has made India proud with 2 gold medals and 1 silver at 2026 Ability Sports Youth Games in Turkey. his journey is a testament to determination, resilience, and a belief that talent can emerge from anywhere. Please join us in welcoming Mr. Akash Ranjan Mund. Thank you so much. Hello sir. First of all, many congratulations to you. आज आपने पूरे उड़ीसा का नाम रोशन किया है and became the inspiration for all of us. But as you all, your success के पीछे एक कहानी होती है. So we would love to know that Bhuvanipatna से लेकर इंटरनेशनल पोडियम तक जर्नी बहुत ही टफ था। जैसे कि सबको पता है कि मैं भवानीपटना से बिलोंग करता हूँ, तो स्मॉल टाउन बॉय इन ए वर्ल्ड स्टेज, मतलब इट्स ए ड्रीम्स कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। तो मैं शुरू से एक फ्रीडम फाइटर है जिनको कि मैं एक अपना आइडल मान के चलता हूँ। एक शुरू से उनका जो मैसेजेस है, उनका जो मतलब थॉट्स है, उसी को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो एक नेपोलियन थे, तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे। तो उनको क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने एक एल्बा करके आइलैंड में बंदी बना लिया था, जहाँ की जो उनका पनिशमेंट होता है बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं पूरा। तो उन्होंने कहा था कि एबल वाज आई बिफोर आई सॉ एल्बा। इट्स मीन कि कुछ लाइफ में बैरियर आने से पहले मैं एबल था, मैं कॉन्फिडेंट था। जो भी लाइफ में आगे आने वाला है कॉन्फिडेंट था, और मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर था कि मैं ओवरकम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी थॉट को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो भी पॉसिबल हो पाए, माइंडसेट की वजह से हो पाए, ऑलवेज मोटिवेटेड रहता हूँ। तो ये बहुत ही मतलब बड़ा चैलेंजेस था मेरे लिए कि स्मॉल टाउन बॉय मतलब इतना आगे जाना सपना है। तो ये जो माइंडसेट है, इसी की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे आपकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। इंस्टाग्राम पर भी आप ट्रेंड पर चल रहे हैं और आपकी इंस्टाग्राम की आईडी वन लेग ईगल भी लोगों में काफ़ी चर्चित है। तो क्या आप इस नाम के पीछे की पास्ट या कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जो इंस्टाग्राम का जो पेज है, ये एक मेरे भाई का एक आइडिया है। मेरा एक भाई है लोहित पटनायक, वो मेरे बड़े भाई का दोस्त है। तो वो बचपन से क्या करता था, वो बचपन से मेरे को नोटिस कर रहा है। बेंगलोर में मैं उसके रूम पे रहता था जब ट्रेनिंग कर रहा था। तो वो देखता है कि इसमें कुछ स्पेशलिटी है, तो वो एक नाम सोचा वन लेग ईगल। क्योंकि मतलब मैं भी सोच रहा था, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है कुछ यूजर नेम क्या डालूँ आ नहीं रहा है। तो उसके बोलने के बाद वन लेग ईगल में चालू किया था। शुरू में 10, 15, 20 ऐसे करके फॉलोअर्स बढ़े। अभी मतलब फॉलोअर्स 2000 समथिंग है, उतना बढ़ा नहीं है, बट आईडी रीच अभी 2 मिलियन प्लस है लास्ट 30 डेज का। तो मतलब कह सकते हैं कि गोइंग टू बी सक्सेसफुल आइडिया। घर में मेडल लेके एक्चुअली सबसे ज़्यादा खुश होते मेरे पापा, जो कि मतलब प्रेजेंटली नहीं थे। उन्हीं का ही मतलब सपना था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। तो मिस करता हूँ उनको, बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। लेकिन पापा के बाद मेरे भाई है, मेरी मम्मी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो जो भी हार्ड वर्क करता हूँ ना, मतलब रिजल्ट जो भी आता है तो लगता है कि कोई तो है खुश हो रहा है।
तो उसका पेड ऑफ हो जाता है फैमिली। व्हाट इज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, लाइक जब मेडल मिला था या फिर जब घर वालों के आंखों में खुशी के आंसू दिखे? एक्चुअली मोस्ट इमोशनल मोमेंट अभी जो रिसेंटली जो टूर्नामेंट में गया था, अराउंड 80 कंट्रीज के लोग थे, तो मल्टी स्पोर्ट इवेंट था। तो जब हमारा नेशनल एंथम बजा था तो मतलब 80 कंट्री के लोग मेरे वजह से खड़े हुए थे उधर। तो मतलब मेरे लिए बहुत ही प्राउड एंड इमोशनल मोमेंट था। और जब मेडल मिला तो मैं एक्चुअली बहुत मिस किया। फिर से मैं मतलब मेरे पापा को बहुत ही ज़्यादा मिस किया, क्योंकि उनका ही सपना था कि मैं देश के लिए खेलूँ। मतलब मैं तो सोचा भी नहीं था मेडल हो भी जाएगा, क्रिकेट खेलूँ ज़्यादा से ज़्यादा सोचा था। तो पॉसिबल हो रहा है सब चीज़ें, और वही मोमेंट सबसे ज़्यादा मतलब इमोशनल है। आपकी कोई ऐसा सपना जो अभी बाकी है? एग्जैक्टली, मतलब अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, यूथ गेम्स खेला हूँ, तो आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स है, पैरालंपिक्स है, तो लॉन्ग वे टू गो। सो इफ यू वर नॉट अ बैडमिंटन प्लेयर, तो आज आकाश में क्या कर रहे हो? एक्चुअली बैडमिंटन बहुत कुछ दे दिया है लाइफ में। आप देख रहे हो घर पे जो भी लगा है ये सब, ये बैडमिंटन ही दिया है मेरे को। तो अगर बैडमिंटन नहीं खेल रहा था तो पढ़ रहा होता, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। कोई कॉलेज में मैं ऐसे ही नॉर्मल स्टूडेंट की वैसे पढ़ रहा होता, तो पढ़ने में भी मैं ज़्यादा मतलब होनहार नहीं, एवरेज स्टूडेंट हूँ। कहीं पे ग्रेजुएशन खाली कर रहा था, कोई पहचानते नहीं। अभी आप लोग जैसे घर आए, कोई पहचानता नहीं था। अच्छा, तो आपने ये बैडमिंटन खेलना और आपका जो ये सपना है बैडमिंटन प्लेयर बनना, तो आपने कब से स्टार्ट किया? एक्चुअली नवोदय विद्यालय नगला कलाहंडी में पढ़ता था। जब मैं वहाँ पढ़ता था, मैं एक्चुअली खेलने जाता था, तो मेरे कुछ टीचर्स तो वो डरते थे, पैर ऐसा ही खेलेगा, कोई लग जाएगा, घर से दूर है, हॉस्टल में रहता था। तो उसके बाद हमारे सर थे एसएसटी सर, कान्हा चरण कोडकर सर, मेरे को खिलाते थे। मैं पहले से मतलब नवोदय जाने के पहले से मैं बहुत बदमाश था, पेट चढ़ जाता था, खेलता था, बहुत ही ज़्यादा ये होता था। लेकिन जब हॉस्टल गया तो अलग रूल्स रेगुलेशंस रहता है उधर। तो सर ने बोला खेल ले, कोई नहीं, चल मेरे साथ खेल। तो सर खिलाते थे। तो तब धीरे धीरे जाके पता चला कि पैरा बैडमिंटन करके एक चीज़ है। हमारे मेरे जो आइडल हैं पद्मश्री प्रमोद भगत, वो बरगढ़ से बिलोंग करते हैं। वो आपके विकास से ही एसोसिएट थे पहले। तो जब उनका न्यूज़ के बारे में पता चला कि वो टोक्यो में गोल्ड मेडल लिए, पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, पद्मश्री हैं, खेल रत्न है, अर्जुन अवार्ड है उनके पास, तो इंस्पायर्ड हुआ बहुत ही ज़्यादा। और लगा कि सामने वाला कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तब से मैं पैरा बैडमिंटन को एज ए प्रोफेशनल सीख किया। What are your next goals and what achievements are you working towards? हर एथलीट का अल्टीमेट गोल रहता है ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स। जो भी एथलीट चालू करता है उसका मतलब फर्स्ट गोल रहता है ओलंपिक्स या फिर पैरालंपिक्स। तो हमारा जो ओलंपिक का रेस है वो जनवरी से चालू होगा। 53 वीक्स का एक इंटरनेशनल सर्किट रहता है। तो हमें वो इंटरनेशनल सर्किट में पार्टिसिपेट करके एंड ऑफ दैट ईयर वी हैव टू बी फिनिश इन टॉप 10 वर्ल्ड रैंक। तो अभी मेरा रैंक 48 है वर्ल्ड रैंक। तो उसी के लिए मैं प्रिपेयर रहूँगा। अभी मतलब आफ्टर सम डेज मैं ट्रेनिंग में वापस चला जाऊँगा। 6 महीने ट्रेनिंग करके जनवरी से मैं चालू करूँगा एक प्लान्ड मैनर में खेल। तो ओलंपिक ही टारगेट है नेक्स्ट। So, what message would you like to give to our young athletes, especially वो लोग जो छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं और आगे जाकर हमारे देश भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं? हाँ, मैं सबको यही बोलूँगा कि जैसे कि हम कलाहंडी से बिलोंग करते हैं, तो रूरल टैलेंट की कमी नहीं है इधर। मैं एक्चुअली नवोदय विद्यालय में जब पढ़ता था उधर मेजर स्टूडेंट ट्राइबल्स रहते थे। तो सबके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है स्पोर्ट में, लेकिन उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि स्पोर्ट में क्या फ्यूचर है। तो अभी मैं जैसे रिटर्न आया, आप देखे होंगे कि बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ फ्रॉम दिल्ली टिल भवानीपटना, धर्मगढ़ एंड जूनागढ़। तो इट्स नॉट ओनली सेलिब्रेशन, मतलब ये एक अवेयरनेस है जो कि गांव-गांव तक पहुंचेगा। और उधर कोई एस्पिरेशन कि खेलना चाहता है, कोई एथलीट होगा, बच्चा होगा खेलने के लिए, तो वो आगे आएगा कि ठीक है स्पोर्ट में अगर ये आकाश भाई कर सकते हैं तो मैं भी आके करूँगा, जैसे कि मैं देख के खेला इस टाइम पे। तो ये अवेयर हो कि अगर वो आएंगे
तो टारगेट रख के चलेंगे तो होगा। अवेयरनेस है, बहुत टैलेंट है, तो ये डेफिनेटली एक दिन बहुत एथलीट निकलेंगे। मतलब एथलीट्स बहुत हैं, लेकिन उनको मतलब डेवलप करने के लिए, उनको लाने के लिए कोई सिस्टम अभी तक बना नहीं इतना अच्छे से ग्राउंड लेवल पे। तो वो चीज़ अगर होगा तो मतलब बाकी सब मैं एथलीट को यही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करो, मेहनत करते रहो, भगवान देख रहे हैं, फल तो एक दिन मिलेगा। So now it's time for a small rapid जहाँ सवाल होंगे सिंपल पर आंसर्स होंगे आपकी पर्सनालिटी को और करीब से जानने वाले। तो क्या आप रेडी हैं? So I think audience are also ready, right? So let's start. So my first question is, one word for डिसिप्लिन। कभी गुस्से में रैकेट करने का मन हुआ है? नहीं, कंट्रोल कर रखता हूँ। भगवान है भाई। toughest opponent. उड़ीसा से है एक भाई है, पूजम मिश्रा। अच्छा। The biggest lesson जो कि बैडमिंटन ने आपको सिखाया हो? बिगेस्ट लेसन, नेवर गिव अप। The toughest challenge you have ever. लेजीनेस। Most memorable moment as an athlete? That podium moment when our national anthem played. तो ये बहुत प्रॉब्लम था। The person who played the biggest role in your life. My father. One word that defines your journey so far? One word. Confused हो गया मैं थोड़ा। I'm hoping for two days. हाँ। One word in my lifestyle. God's style. मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा। मतलब जर्नी जो भी चल रहा है, मतलब मैं कुछ नहीं था, तो बहुत कुछ स्ट्रगल किया हूँ, तो कोई है हाथ पकड़ के खींच ले रहा है, तो इसलिए बोलता हूँ कि गॉड्स प्लान, गॉड Your biggest strength. स्ट्रेंथ और deceptions and mindset. Deceptions means it's a badminton strokes. तो कैसे खेलते हैं, एक दिखाओगे, एक किस करोगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बैडमिंटन ही खेलते हैं ना। अभी जैसे आगे जाके हम रखते हैं, ठीक है, तो उसको दिखाएंगे हम रख रहे हैं, तो वो आगे आएगा तो हम फट से पीछे कर देंगे। जैसे कैसे पता नहीं चलेगी आपका नेक्स्ट स्टेप exactly. क्या है? अच्छा। वो रहता है, माइंडसेट रहता है, माइंडसेट बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो सर आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। So that's a wrap for today's inspiring conversation with Akash Mund sir. If this journey motivated you even a little, so don't forget this inspiration. Take the first step towards your own goal today only. Thank you so much, Akash Mund sir. Thank you for watching the podcast. This is the 14th episode of Vikash Vani. Hope you stay tuned and see you in the next. Like, subscribe and share. Thank you.